Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मानव शर्मा टीसीएस कंपनी में इंजीनियर, लाइफ सब कुछ सही चल रही थी, अच्छा कमा रहा था, अच्छी लाइफस्टाइल थी, उसकी एक पत्नी थी। लेकिन इसी बीच 24 फरवरी को वो अपनी जान दे देता है। पूरे देश को उसके जाने का गम तो नहीं होता है, लेकिन जब उसका वीडियो सामने आता है तो हर किसी के आंखों से आंसू निकल आते हैं। पर क्यों? इस वीडियो में ऐसा क्या था? उस वीडियो में उसने उस दर्द को बयां किया था जिसमें वो बता रहा था कि पुरुष के ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार होता है, कितनी ज़्यादा पीड़ा होती है। उनके साथ अगर धोखा हो जाए तो वो धोखे की कहीं सुनवाई नहीं है, उसके बारे में कोई सुनने वाला नहीं है, उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं, और एक तरफा कानून जो महिलाओं के लिए है, जिसकी वजह से कहीं पुरुषों की सुनवाई नहीं है। और उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे उसकी पत्नी ने उससे चीट किया, उससे बार बार धोखा दिया और उसे ही धमकी दे रही थी कि तेरे को और तेरे घर वालों को फंसा दूंगी, जिससे बहुत ज़्यादा आहत हो गया मानव। और मानव को टेंशन आ गया, मानव ने उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया और उसने अपनी जान दे दी। जिसके बाद मानव के घर वालों ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया लड़की के खिलाफ, जो उसकी पत्नी थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में इनके पूरे घर वालों का नाम था, जो ससुराल वाले थे, निकिता के जो घर वाले थे, और उसमें उसकी साली, सास और उसके पिता और खुद वो शामिल थी। थोड़े दिन बाद इन सबको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। इन्होंने बेल की एप्लीकेशन भी लगाई, लेकिन बेल रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि पुलिस के पास बहुत अहम सबूत थे जिससे ये प्रूव होता था कि कहीं ना कहीं मानव को उकसाया गया था इन सब चीज़ों के लिए कि वो ऐसा कुछ कर बैठे। तो क्या थी शुरुआत, कहाँ से होती है? देखिए, मानव और इसकी निकिता की शादी जो है वो 30 जनवरी 2024 को होती है। उससे पहले उन दोनों का एंगेजमेंट हो चुका होता है, जो कि पुरानी बात है। अब क्या होता है कि निकिता की थोड़ी हम बैक हिस्ट्री पे जाते हैं। तो निकिता 2020 तक एक अभिषेक जैन नाम के लड़के को डेट कर रही होती है, जो कि एक बिजनेसमैन होता है आगरा का ही और इसके घर के पास का रहने वाला। अब क्या हुआ कि अभिषेक जैन की शादी होने वाली थी। तो अभिषेक जैन बोला कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। अभिषेक जैन अपने एक दोस्त मोहित नरवानी, उससे निकिता की दोस्ती कराता है। अब यहाँ गर्लफ्रेंड स्वैपिंग वाला केस है कि अब मेरी शादी हो रही है, मैं तो जा रहा हूँ, अब तू इसे अपने गर्लफ्रेंड बना ले। तो निकिता पहले गर्लफ्रेंड थी 2020 तक अभिषेक की, उसके बाद वो बन जाती है मोहित नरवानी की गर्लफ्रेंड 2021 में। तो उससे बीच में इन दोनों की बातचीत चलती, सब कुछ होता है। मोहित नरवानी उसका बॉयफ्रेंड है। अब मोहित नरवानी ने ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, मोहित नरवानी ने अपने खुद के बयान में कहा है। पुलिस की जो चार्जशीट है उसमें पुलिस ने इसे बुलाया और उसने बताया सब कुछ चीज़ें। तो निकिता उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती, दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बनते, सब कुछ सही था। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी थी, मोहित की वाइफ थी पहले से, और मोहित की वाइफ को ये सब चीज़ें पता थी। और मोहित की वाइफ तो भी बहुत कुछ कर नहीं पा रही थी इस केस में इनसे, क्योंकि उसे पता था कि मेरे पति की इसके साथ चक्कर है। अब क्या होता है कि 2023 के बाद ही इन दोनों की सगाई हो जाती है, निकिता की और मानव की। मानव की सगाई होने के बाद भी निकिता मोहित से बात करती है, मोहित के साथ उसका रिलेशन चलता रहता है बढ़िया से। और मोहित अपने बयान में कहता भी है कि 2023 के एंडिंग तक में वो निकिता से मिलता और दोनों होटल में संबंध भी बनाते। अब ऐसा नहीं था कि इन सब चीज़ों में सोचिए उसकी एक तरफ शादी तय हो रही है, उसकी सगाई हो चुकी है, तो भी वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है जो पहले से शादीशुदा है। ये तो शॉकिंग था। और किसी के भी घर वाले सुनेंगे तो अपने बच्चे को रोकेंगे ना कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन यहाँ उलट था, यहाँ इनकी मौसी थी, उनकी मौसी को ये सब चीज़ पता था, लेकिन वो उसे रोकने के बजाय उसे बढ़ावा देती थी। मौसी और निकिता की चैट सामने आई है। उस चैट के क्या है मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। उस चैट में क्या था, मौसी पूछती है मोहित ने गिफ्ट में क्या दिया। निकिता लिखती है चैन, रिंग और ब्रेसलेट। फिर मौसी पूछती है चैन कैसी है। निकिता कहती है पिंक गोल्ड। अब देखियो, मौसी को यहाँ मतलब डांटना चाहिए कि तुम्हारी सगाई तय हो गई है, सब कुछ हो गया, अब तो तुम्हें उसे अवॉइड करना चाहिए, बातचीत जो भी है अब ख़त्म करो। लेकिन मौसी लिखती है उससे कहो कि तुम्हारे लिए कहीं जॉब देखे, फिर तुमसे मिलता भी रहेगा, और शादी के बाद मोहित से कहाँ ही मिल पाओगे। मतलब जॉब तुम उसे बोलो कि कहीं तुम्हारी जॉब लगाते, इसी बहाने तुम लोग बाहर मिलते रहोगे, तुम और मोहित। तो निकिता लिखती है सबसे बड़ा दुख तो यही है। इन्हें दुख हो रहा था कि इनका बॉयफ्रेंड जो है अब उससे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी, शादीशुदा बॉयफ्रेंड, और यहाँ वो अपनी पति को कैसे चीट करेंगी।
फिर इसके बाद लिखती है उनकी मौसी, दुनिया में नहीं देखा है ऐसा बड़ा इंसान, बड़े कम ही किस्मत वाले लोगों को मिलते हैं। तो निकिता लिखती, ये बात दिमाग खराब करती है। हाँ, तो ये मासी थी, मासी को सब कुछ पता था, लेकिन मासी भी इनके इस सब चीज़ों का हिस्सा थी और कहीं ना कहीं उन्हें मज़ा आ रहा था कि कोई उनके बच्चे के साथ ऐसा कर रहा था, मतलब उनकी बच्ची किसी के साथ खेल रही थी, किसी के जीवन के साथ। अब बात आती है कि ये सब चीज़ें खराब कहाँ से होनी शुरू हुई। अब इन सब की शादी तो हो गई थी, शादी के 1 साल तक सब कुछ अच्छा चला। मानव जो है निकिता को लेकर मुंबई चले जाता है और मुंबई में सब कुछ अच्छा चलता है, बढ़िया चलता है। अचानक से इनको एक मैसेज आता है, किनको, मानव को एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, वो होता है प्राची जैन का मैसेज और वो तारीख होती है 7 जनवरी 2025 और उस मैसेज में लिखा होता है कि निकिता, निशु, मैं मैसेज के लाइंस पढ़ के बता रहा हूँ, निकिता, निशु और छोटी बहन, इन तीनों बहन ने बहुत शादीशुदा घर को बिगाड़ा है। मतलब प्राची जैन एक मैसेज करती है कि ये तीनों बहनें, निकिता, निशु और इनकी छोटी बहनें, इन्होंने बहुत सारे शादीशुदा लोगों का घर बिगाड़ा है। इनसे एक बार अपनी पत्नी से पूछना कि इसको आईफोन किसने दिया। ये तीनों बहनें पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद मानो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। फिर वो वापस से प्राची से कनेक्ट करते। तो प्राची जैन कौन है, यहाँ हम बताएंगे। मोहित की वाइफ, जिसके बारे में मैं बताया, जो कि शादीशुदा बॉयफ्रेंड है निकिता का, उसकी वाइफ। और वो कह रही है कि ये लड़कियों ने बहुत सारे शादीशुदा लोगों का घर बिगाड़ा है। और ये मैसेज पढ़ के कहीं ना कहीं मानो, जो कि बहुत ही सीधा साधा लड़का, अच्छी जॉब कर रहा था, हंसता खेलता लड़का, वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसे जब पता चलता है कि अभिषेक जैन के साथ भी इसके रिश्ते थे, और चलिए समझिए शादी से पहले जो भी कुछ हो, शादी के बाद भी आप उसके साथ रिलेशन में हो, आप उसके साथ संबंध बना रहे हो, होटल में जा रहे हो, ये सब बात उसे परेशान करने लगी। जब इसके बारे में वो निकिता से पूछता तो निकिता उससे लड़ने लगती और इन दोनों की लड़ाई बढ़ने लगी। अब जब उसने उसके बारे में पूछा कि ये गिफ्ट तुम्हें किसने दिया, उसका कोई आंसर नहीं था, वो उल्टा उससे ही लड़ने लगती थी। अब इस बात को लेके वो परेशान रहने लगा और वो हमेशा उसको कहता था, उसे सुधरने का मौका भी दिया कि तुम सुधर जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ें छुपा रही थी और उसे बताने के बजाय वो उल्टा उसी से लड़ती थी और उसे ही दोषी ठहराती थी हर चीज़ के लिए। अब उसका ऐसा कहना था कि वो उसको धमकी दे रही कि मैं कंप्लेंट करूँगी तो तुझे, तेरे पूरे परिवार को जेल में जाना पड़ेगा। और बहुत पता ही है कितने सिंपल लॉ हैं, दहेज प्रताड़ना का केस वगैरह अगर किसी ने कर दिया तो उसमें तो पूरा परिवार जेल में चला जाता है। इस बात से बहुत ही परेशान था मानव। वो सोचा कि मेरे माँ बाप इतने सीधे लोग, अगर वो ऐसे किसी केस पे फंस गए तो मेरे वजह से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, और इस बात को लेकर बहुत टेंशन में रहने लगा था। वहीं निकिता के बारे में तो सबको पता था, उसके घर वालों को भी पता था, लेकिन निकिता ने ये बात छुपाई थी मानव से और मानव इस चीज़ को लेकर परेशान था। मानव को बहुत सारे सबूत मिले, जिसके बाद उसका शक सच में बदल गया। उसने निकिता से कहा, मुझे एक बार, जो आखिरी कॉल था उसमें कहा था कि एक बार मुझे तेरे बॉयफ्रेंड से मिलना है, मोहित से, और देखना है कि वो कैसा है, क्या हम दोनों के बीच के विवाद का जो जड़ है वो कैसा दिखता है। और बड़े इमोशनल लाइन्स थे, मैं तो खुद वो लाइन्स पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा ही बेचैन कर रहा था अंदर से कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है, और शादी के बाद भी किसी और के साथ अफेयर और अपने पति को इतना ज़्यादा धोखा देना, और उसे ही बाद में जब अपनी चोरी पकड़ी गई तो उसे ही धमकाना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारे घर वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। ये बात से वो जो एक सीधा लड़का था वो कहीं ना कहीं हार गया, टूट गया, और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो अब कोर्ट देखेंगे इस केस को कैसे डील करती है, और क्या इस केस में आगे जाकर चार्जशीट तो फाइल होगी, क्या निकिता को बेल मिलती है, क्या उसके घर वालों को बेल मिलती है, या उसे सज़ा मिलती है, क्योंकि ये केस पूरा है अमेंडमेंट टू सुसाइड का, यानी किसी को सुसाइड के लिए उकसाना। लेकिन हमारे सोसाइटी में हमने हाल फिलहाल में हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। सुभाष का केस देख लीजिए, और कई केसेस आ गए, लंबी लिस्ट है। और ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए कुछ बदला है, उस टाइम पे आवाज़ बहुत ज़्यादा उठी कि पुरुषों के लिए भी कानून होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, थोड़े से ऐसे कानून है जिसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है तो उन कानून पर लगाम लगानी चाहिए, उसके लिए गाइडलाइंस आनी चाहिए, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं दिखा। आवाज़ उठी और कब आवाज़ दब गई इसका कुछ पता नहीं चला। तो ये तो थी मानव की कहानी, और ऐसे बहुत सारे मानव कहीं ना कहीं हैं जो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, लेकिन उनका सुनने वाला कौन है, कहाँ जाए वो अपनी सुनवाई लेकर, और जब उनकी सुनवाई नहीं होती तो ऐसा ही कुछ कदम उठा लेते। लेकिन मुझे लगता है कि सब चीज़ का सॉल्यूशन यही नहीं है
एक बार बात करो आपस के लोगों से, अपने घर वालों से बात करो, अपनी समस्या बताओ, शायद कोई हेल्प मिल जाए। और मिलती है हमेशा हेल्प, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रास्ता है, ये रास्ता बिल्कुल भी गलत है। और मुझे लगता है अपने परिवार से जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, लेकिन बहुत बार हर कोई इतना मजबूत दिल का नहीं होता कि वो हर चीज़ें सहन कर पाए, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो धोखा जल्दी सहन नहीं कर पाते और उस धोखे से वो कभी उभर नहीं पाते। तो मानव को भी जो धोखा मिला वो उससे उभर नहीं पाया और उसी के कारण उसने अपनी जान ले ली। तो ये थी मानव की स्टोरी और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे शेयर करें, क्योंकि लोगों को मानव की स्टोरी पता होनी चाहिए कि कैसे एक हंसते खेलते परिवार को निकिता ने उजाड़ दिया। धन्यवाद।